राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा। अक्षय तृतीया हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार है। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया के विषय में। जो वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि को मनाया जाता है, यह एक पवित्र दिन माना जाता है और कई धार्मिक अनुष्ठान और उत्सव इस दिन किए जाते हैं। सनातन धर्म में अक्षय तृतीया तिथि का विशेष महत्व है। वैशाख मास की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के पर्व के नाम से मनाया जाता है। इस पर्व से सनातन धर्म की अनेक कथाएं और घटनाएं जुड़ी हुई हैं। इस पर्व का संबंध जैन धर्म से भी है। यही वजह है कि अक्षय तृतीया को परम कल्याणकारी तिथि माना जाता है। इस तिथि को किए गए पूजा पाठ और दान का विशेष फल प्राप्त होता है। साधक के जीवन से सभी तरह के कष्टों का निवारण हो जाता है। आइए जानते हैं इस तिथि से विशेष क्या घटनाएं हैं। क्यों खास है अक्षय तृतीया का पर्व। ऐसी मान्यता है कि माँ लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी इसी दिन समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। इसी तरह की 12 घटनाओं के बारे में आपको बताते हैं जो अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई हैं। इस दिन भगवान नर नारायण परशुराम जी और हयग्रीव जी का अवतरण हुआ। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, अतः इनका जन्म भी इसी दिन हुआ था। इस तिथि को ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का जन्म हुआ। यह विश्वास है कि ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का जन्म अक्षय तृतीया को हुआ था। इसी तिथि पर रावण के सौतेले भाई कुबेर जी को खजाना मिला। कुबेर को खजाना मिलने का मिथक हमें धन समृद्धि और संपत्ति के महत्व के बारे में याद दिलाता है। ऐसा माना जाता है कि उन्हें देवताओं का खजानेदार बताया गया है, जिन्होंने उन्हें अक्षय तृतीया के दिन यह पद प्रदान किया था। इस दिन सुदामा जी भगवान कृष्ण के द्वारकापुरी में मिले थे। यह एक पवित्र दिन माना जाता है और कई धार्मिक अनुष्ठान और उत्सव इस दिन किए जाते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव जी ने व्रत का पालन किया। कुछ ग्रंथों में यह उल्लेख है कि भगवान ऋषभदेव जी ने एक वर्ष का व्रत फाल्गुन मास की पूर्णिमा को पूर्ण किया और वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पारण किया। इसी तिथि से महाभारत ग्रंथ की रचना शुरू हुई। महाभारत ग्रंथ एक विशाल महाकाव्य है जिसमें 1 लाख से अधिक श्लोक है। ऐसा हो सकता है कि महाभारत की रचना अक्षय तृतीया के दिन शुरू हुई हो, लेकिन इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। इसी तिथि से सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। हिंदू धर्म में 4 युग माने जाते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये विश्वास है कि अक्षय तृतीया के दिन सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। यह लोकप्रिय धारणा है। द्वापर युग का समापन अक्षय तृतीया की तिथि को हुआ। कुछ ग्रंथों में यह उल्लेख है कि द्वापर युग का समापन महाभारत युद्ध के बाद हुआ था, जो अक्षय तृतीया के कई दिनों के बाद हुआ था। अन्य ग्रंथों में यह उल्लेख है कि द्वापर युग का समापन धीरे धीरे हुआ था, एक विशिष्ट तिथि पर नहीं। आदि शंकराचार्य जी ने कनकधारा स्तोत्र की रचना की। कनकधारा स्तोत्र की रचना कब और कहाँ हुई, इस बारे में अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह स्तोत्र 8वीं शताब्दी में रचा गया था, जब आदि शंकराचार्य जी भारत में घूम रहे थे। इसी तिथि को महाभारत युद्ध का समापन हुआ। ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि युद्ध अक्षय तृतीया के आसपास के समय में समाप्त हुआ था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि युद्ध किस तिथि को समाप्त हुआ था। अक्षय तृतीया से ही 4 धाम यात्रा शुरू होती है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि भगवान विष्णु ने सतयुग की शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन की थी। 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री भगवान विष्णु के विभिन्न रूपों से जुड़े पवित्र तीर्थ स्थल हैं। इसलिए यह माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन से 4 धाम की यात्रा शुरू करना अत्यंत शुभ होता है। सिर्फ इसी तिथि को होते हैं श्री बांके बिहारी जी के चरण दर्शन। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री बांके बिहारी जी अक्षय तृतीया के दिन ही पहली बार प्रकट हुए थे, इसलिए यह दिन उनके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। श्री बांके बिहारी जी का मंदिर 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। उस समय से अक्षय तृतीया के दिन उनके चरण दर्शन की परंपरा शुरू हुई थी। अक्षय तृतीया तिथि से
इस तरह की घटनाएं विशेष रूप से जुड़ी हुई हैं। यही वजह है कि अक्षय तृतीया तिथि को महापर्व के रूप में मनाया जाता है। इस तिथि को शास्त्रों में विशेष तिथि माना जाता है। इस दिन किए गए कार्यों में शुभता बनी रहती है। यही वजह है कि नूतन गृह प्रवेश, व्यापार का शुभारंभ, खरीदारी करना विशेष फलदायी माना जाता है। इस महापर्व पर हमें भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन करने के साथ पितरों की मुक्ति के लिए तर्पण पिंड दान भी करना चाहिए। भगवान और पितरों की कृपा से घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। साथ ही श्री हरि के वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया के दिन सोने चांदी की चीजें खरीदी जाती हैं। इससे बरकत आती है। अगर आप भी बरकत चाहते हैं तो इस दिन सोने या चांदी के लक्ष्मी जी की चरण पादुका लाकर घर में रखें और इसकी नियमित पूजा करें, क्योंकि जहाँ लक्ष्मी जी के चरण पड़ते हैं वहां पर धन का अभाव कभी नहीं होता है। अक्षय तृतीया के दिन केसर और हल्दी से देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करें। आर्थिक परेशानियों से लाभ मिलता है। अक्षय तृतीया के दिन घर में पूजा स्थान में एकाक्षी नारियल स्थापित करने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन स्वर्गीय आत्माओं की प्रसन्नता के लिए जल, कलश, पंखा, खड़ाऊ, छाता, सत्तू, ककड़ी, खरबूजा आदि फल, शक्कर, घी आदि ब्राह्मण को दान करने चाहिए। इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, शहद और कन्या, ये 12 दान का महत्व है। जो भी भूखा हो वह अन्न दान का पात्र है। जो जिस वस्तु की इच्छा रखता है, यदि वह वस्तु उसे बिना मांगे दे दी जाए तो दाता को पूरा फल मिलता है। सेवक को दिया दान 1/4 फल देता है। कन्यादान इन सभी दानों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इस दिन कन्या का विवाह किया जाता है। अक्षय तृतीया पर दान देने वाला सूर्य लोक को प्राप्त होता है। इस तिथि को जो व्रत करता है वह रिद्धि सिद्धि एवं श्री से संपन्न होता है। इस दिन किए गए कर्म अक्षय हो जाते हैं, अतः इस दिन शुभ कर्म ही करने चाहिए। प्रिय श्रोताओं, अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो लाइक अवश्य करिएगा। राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा। आप सभी पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे।